वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेनान कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जेनान जो कि आपके इनर्ट गैस का आपका एटम है, और इनर्ट गैस में हमारे जितने भी एलिमेंट आते हैं, जैसे आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन, तो उसमें हम लोग जेनन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ई से। यक्स ही आपका रिप्रेजेंट करता है जेनन कंपाउंड को, और जेनन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका क्या है, एक्स ई है। एक्स ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स ई के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसके बैलेंस में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, जिसको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, और इसको हम लोग अक्री गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होता है। फिर भी इसके कंपाउंड पाए गए हैं, और इसके जो कंपाउंड आपके जो पाए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेनान कंपाउंड के बारे में यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पे फार्मूला ऑफ द कंपाउंड पढ़ेंगे, देन उसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, देन बॉन्ड पेयर, मतलब कितने जिन्होंने ने बॉन्ड को बनाया वो आपका बॉन्ड पेयर हो गया, और बॉन्ड पेयर के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे एलपी। एलपी मतलब होता है आपका लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं। उसके बाद अरेंजमेंट पढ़ेंगे। अरेंजमेंट मतलब कि सेंट्रल एटम के साथ आपके जो सराउंडिंग एटम लगे हुए हैं उनका अरेंजमेंट क्या है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है कि आपके सेंट्रल एटम के साथ जितने भी एटम डायरेक्टली लिंक्ड हैं वो किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज नोन अदर ज्योमेट्री। अरेंजमेंट एक अलग मैटर हो गया, जबकि ज्योमेट्री एक अलग मैटर होगी। ज्योमेट्री के बाद हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल के बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, देखेंगे कि आपका जो जीनोन के जो कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले जीनोन के कंपाउंड को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल। वो आपको येलो लाइन से दिखाया गया है, येलो आपको कलर से दिखाया गया है। मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल आर नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ एन ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी लेवल आर नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक आपको दिखाया गया है, जो कि बहुत ही आसानी से आप किसी भी मालिक्यूल या कंपाउंड का हाइब्रिडेशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपका रूल फर्स्ट है, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यदि आपके 2 हो गए तो हाइब्रिडेशन आपका sp हो जाएगा, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आपके 3 हो गए तो sp2 हो जाएगा, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यदि आपके 4 हो गए तो sp3, 5 पे आपका sp3d हो जाएगा, और 6 पे आपका sp3d2 हो जाएगा। यहाँ पे हमको बॉन्ड में केवल आपको सिग्मा बॉन्ड लेना है, पाई बॉन्ड आपको नहीं लेना है। तो जेनॉन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जेनॉन को हम लोग दिखाते हैं एक्स ई से। इनर्ट गैस है, और बैलेंस में इलेक्ट्रॉन आपके टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं जेनॉन का XeF2 मॉलिक्यूल को, जिसको हम लोग कहते हैं जेनॉन डाईफ्लोराइड। जेनॉन डाईफ्लोराइड। तो यहाँ पे XE के बैलेंस में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, जिसमें दो फ्लोरीन एटम आपके 2 सिग्नल बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन जेनन का। तो इस तरह से जेनन का एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को अटैच करने में खर्च हो चुका है। 2 फ्लोरीन एटम को अटैच करने में जेनन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी खर्च हो जाएंगे, तो जेनन के पास बचेंगे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब कि 3 लोन पेयर हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब कि जेनन के पास आपके 3 लोन पेयर हो जाएंगे। और यहाँ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो जेनन फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाया है, तो सिग्मा बॉन्ड हमारे हो गए टोटल 2, सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल 2, और आपके लोन पेयर हो जाएगा 3, और इस तरह से 2 में 3 हम लोग जोड़े तो कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 यदि होगा तो हाइब्रिडेशन आपका क्या हो जाएगा, sp3d। sp3d मतलब मिक्सिंग ऑफ 1
s orbital, 3 p orbital and 1 d orbital to gives sp3d hybridized। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो Xcf2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp3d हो गया। और यहाँ पे अरेंजमेंट की बात करें मतलब मॉलिक्यूलर का जो अरेंजमेंट है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्राइगोनल मतलब क्या होगा, ट्रायंगल हो गया। और ट्रायंगल के 3 एपिसेस पे, तीनों किनारों पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएगा। और एबव द प्लेन ऑफ द पेपर फ्लोरीन होगा, और बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर ये भी आपका फ्लोरीन एटम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिडेशन के थ्रू जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में जो Xcf2 मॉलिक्यूल है, Xcf2 जो का पहला पिक्चर आपको जो दिखाया गया, दिस पिक्चर, दैट इज दिस पिक्चर, ज्योमेट्री ऑफ Xcf2 में ये पिक्चर आपको जो दिखाया गया है, जेनान आपका सेंट्रल एटम है, पहला फ्लोरीन एटम, दूसरा फ्लोरीन एटम, और पहला लोन पेयर यहाँ आपको रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरा लोन पेयर आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तीसरा लोन पेयर यहाँ पे है। तो टोटल लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। बॉन्ड पेयर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपका एक फ्लोरीन यहाँ बना हुआ है, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे बना हुआ है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे 2 हो गए, लोन पेयर हमारा 3 हो गया। तो ज्योमेट्री यदि हम लोग देखा जाए तो ज्योमेट्री की यदि बात करें तो एक्सी को देखेंगे, एफ को देखेंगे, एफ को, तो ज्योमेट्री हमारी क्या मिल रही है, लीनियर मिल रही है, लीनियर मिल रही है। और बॉन्ड एंगल इसमें कितना है आपका 180, ये बॉन्ड एंगल आपका 180 रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 डिग्री ये बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो जीनॉन जो Xcf2 मॉलिक्यूल आपका है, हाइब्रिडाइजेशन तो आपका sp3d हुआ, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और इसमें बॉन्ड एंगल आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर होगी, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन, Xc और Fe, इस F तीनों के बीच में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, Xcf4 की बात करते हैं, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की बात करते हैं। तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में आपका जिनॉन आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम है, और जिनॉन सेंट्रल एटम के कारण 4 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, और जो 4 फ्लोरीन एटम हैं वो स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हैं। स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी, अरेंजमेंट हो जाएगा, वो स्क्वायर प्लेनर होगा। बात करें यदि हाइब्रिडाइजेशन की, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हैं, 4 हैं, और लोन पेयर आपका 2 है। तो टोटल की संख्या यदि बात किया जाए तो टोटल हमारे हो जाएंगे 6, और 6 होने का मतलब हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा Xcf4 मॉलिक्यूल। बॉन्ड पेयर आपके टोटल हो जाएंगे 4, और लोन पेयर हो जाएगा 2। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, अरेंजमेंट आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब यहाँ पे 4 फ्लोरीन और 2 लोन पेयर, टोटल मिलाकर के 6 लोग हैं, और 6 लोगों की मिक्सिंग के कारण ही आपकी ज्योमेट्री मिल रही है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री आपकी जो मिल रही है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल रही है। और इसका जो शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर आपका बना हुआ है, और चारों फ्लोरीन एटम स्क्वायर के कॉर्नर पे होंगे, एक लोन पेयर एबव द प्लेन ऑफ द पेपर, और दूसरा लोन पेयर आपका बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जीनॉन की केमिस्ट्री के बारे में। आपके जीनॉन के जो कंपाउंड है Xcf2 होता है, Xcf4 मॉलिक्यूल होता है, Xcf6 होता है, XcOF4 होता है, XcO2F2 होता है। ये कहने के लिए तो इनर्ट गैस है, लेकिन इतनी कंपाउंड पे बनाता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इन्हीं के साथ जिनान के कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिडेशन क्या है, और हाइब्रिडेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा और लोन पेयर की इस शॉर्टेस्ट रूल्स के कारण इसको हम लोग कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द जिनान पढ़ें, इनर्ट गैस क्या होती है, और बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल करके ज्योमेट्री और अरेंजमेंट को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।